नमस्ते। आज हम एक बहुत ही निजी और गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, प्रेम पर। प्रेम। हाँ, हमारे पास एक सोर्स मटेरियल है जिसका टाइटल है कोई स्त्री आपसे प्रेम करती है 10 बातें उसके दिल का हाल। ये ओशो के नजरिए से प्रेम के कुछ अनकहे मतलब जो व्यवहार में दिखते हैं उन संकेतों को समझने की कोशिश है। हाँ। तो आज हमारा मकसद है कि इस मटेरियल में जो 10 संकेत दिए गए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें, परत दर परत खोलें और समझें कि इसके हिसाब से सच्चा प्रेम असल में व्यवहार में कैसे दिखता है। बिल्कुल। और ये मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि प्रेम सिर्फ भावनाओं का इजहार भर नहीं है। हाँ। ये जीने का एक तरीका है, एक एक्टिव अनुभव है ना? सही है। तो हम उन 10 खास संकेतों पर ही फोकस करेंगे जो इस सोर्स में बताए गए हैं। वो संकेत जो दिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ महसूस नहीं हो रहा बल्कि जिया जा रहा है, खास तौर पर जब एक स्त्री प्रेम में होती है इस सोर्स के नजरिए से। हाँ, उसके व्यवहार में, रिएक्शंस में। हाँ बिल्कुल, उसके व्यवहार में, आपके प्रति उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें ये देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला संकेत जो ये सोर्स बताता है वो है जब वो आपकी खुशी में सचमुच खिलखिला उठती है, मतलब आपके आनंद में पूरी तरह शामिल होती है। हाँ। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, शिष्टाचार नहीं, बल्कि गहरे जुड़ाव का सबूत है। बिल्कुल, सोर्स इसे साझा आनंद कहता है, शेयर्ड जॉय, है ना? हाँ, साझा आनंद। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी खुशी आपकी खुशी से जुड़ी है, उसमें कोई बनावट नहीं, कोई मजबूरी नहीं। सोर्स के मुताबिक अगर कोई स्त्री आपकी सक्सेस पर या छोटी सी खुशी पर भी उतनी ही या शायद आपसे ज्यादा एक्साइटेड होती है, बिना किसी तुलना के। हाँ, बिना किसी तुलना या जलन के, तो ये दिखाता है कि उसका प्रेम जो है वो स्वार्थ से परे है। वो आपकी खुशी को अपनी खुशी मान रही है। ये एक तरह से ईगो का डिसॉल्व होना है, जहाँ दो लोगों का सुख एक हो जाता है। जी, आपकी मुस्कान के पीछे छिपे मतलब आपकी अनकही बातों को भी महसूस करती है। हाँ, यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ आवाज सुनना नहीं है। सोर्स इशारा करता है कि ये एक तरह की गहरी उपस्थिति है, प्रेजेंस। अच्छा। जब वो आपको सुन रही होती है तो वो पूरी तरह से आपके साथ होती है, मेंटली भी, इमोशनली भी। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं समझ रही बल्कि आपकी भावनाओं को, आपके नजरिए को महसूस करने की कोशिश कर रही है। सोर्स ये भी जोड़ता है कि इस तरह का गहरा सुनना तभी मुमकिन है जब वो आपकी मौजूदगी में एक तरह की इमोशनल सेफ्टी महसूस करती हो और आपको भी उसकी मौजूदगी में सुकून मिलता हो। ये आपसी विश्वास और गहरे सम्मान का नतीजा है ना? हाँ बिल्कुल, यानी ये सुनना एक तरह का साइलेंट कम्युनिकेशन भी है, जहाँ अनकही बातें भी समझ ली जाती हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये बात मुझे तीसरे संकेत की ओर ले जाती है जो मुझे बहुत जरूरी लगता है। जब वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करती लेकिन आपके विकास की, आपकी ग्रोथ की कामना करती है। सोर्स कहता है कि प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति बनना चाहिए। ये पॉइंट तो मतलब इस सोर्स की जो फिलॉसफी है ना, उसका बिल्कुल सेंटर लगता है मुझे। अक्सर रिश्तों में उम्मीदें होती हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से ढल जाए। बहुत कॉमन है ये तो। हाँ, लेकिन ये मटेरियल कहता है कि सच्चा प्रेम आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसका सम्मान करता है। वो आपको वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप हैं, आपकी कमियों और खूबियों के साथ। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि ठहराव आ गया। अच्छा। वो आपके नेचुरल विकास को, मतलब आपके बेहतर वर्जन बनने के प्रोसेस को प्रोत्साहित करती है, लेकिन अपनी इच्छाएं थोपे बिना। सोर्स के अनुसार ऐसा प्रेम पंख देता है, काटता नहीं, या आपको अपनी उड़ान भरने के लिए इंस्पायर करता है। ये बैलेंस साधना तो बहुत मुश्किल लगता है, बिना बदले स्वीकार भी करना और फिर भी ग्रोथ को इनकरेज करना। है तो मुश्किल। क्या सोर्स इस पर कुछ और बताता है कि ये प्रोत्साहन किस रूप में होता है? मतलब क्या ये सलाह देना है या कुछ और? सोर्स इसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता, पर इशारों से लगता है कि ये एनकरेजमेंट थोपा हुआ नहीं होता। ओके। ये शायद आपकी कैपेबिलिटी में विश्वास जताना है, आपके सपनों को सपोर्ट करना है, मुश्किल टाइम में आपका हौसला बढ़ाना है। ये आपको बदलने का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि आपके अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ने में मददगार होने का भाव है। प्रेम यहाँ एक सपोर्टिंग फोर्स बनता है, कंट्रोलिंग नहीं। समझ गई। ये एक तरह की जैसे साइलेंट पॉजिटिव एनर्जी देने जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही। और शायद इसी एक्सेप्टेंस और सहजता से चौथा संकेत जुड़ा है, जब आप दोनों साथ में हो और खामोशी बोझिल न लगे, जब साइलेंस में भी एक आराम हो, एक कंफर्टेबल शांति हो। हाँ, सोर्सेस साइलेंस को भरी हुई शांति कहता है। भरी हुई शांति। हाँ, आमतौर पर लगातार चुप्पी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ कहने को नहीं है या कोई दूरी है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ गहरा इमोशनल कनेक्शन और समझ होती है, वहाँ शब्दों की जरूरत हमेशा नहीं रहती।
सोर्स के मुताबिक ये वो सिचुएशन है जहां आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में इतने सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं कि खामोशी भी एक तरह का संवाद बन जाती है। ये खालीपन नहीं है, बल्कि एक सुकून है, एक गहरा जुड़ाव है जो शब्दों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सहजता तो वाकई बहुत कीमती है। अच्छा, अब बात करते हैं 5वें संकेत की, जब वो आपके दुख को कम करने की कोशिश करती है। सोर्स कहता है ये सिर्फ सिंपैथी दिखाना नहीं है, बल्कि आपके दर्द को महसूस करना और उसे बांटने की कोशिश करना है। हाँ, जहाँ सोर्स सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का जो फर्क है ना, उसे हाईलाइट करता है। ओके। सिंपैथी में आप दूसरे के दुख को समझते हैं और शायद दिलासा देते हैं, लेकिन एम्पैथी में, जैसा सोर्स इशारा कर रहा है, वो आपके दर्द को लगभग अपना मान लेती है। वो सिर्फ बाहर से देखकर सांत्वना नहीं देती, बल्कि एक्टिवली उस दुख के बोझ को हल्का करने की कोशिश करती है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट देकर हो, या प्रैक्टिकल हेल्प करके हो, या बस आपके साथ उस मुश्किल घड़ी में चुपचाप बैठकर। ये भागीदारी का भाव। हाँ, ये भागीदारी का भाव है, ये महसूस कराना कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक्टिव भागीदारी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और इसी गहराई से शायद छठा संकेत निकलता है, जब वो आपके छोटे छोटे नॉन वर्बल संकेतों को भी समझ लेती है। हाँ। आपका मूड, आपकी परेशानी, आपकी खुशी, जो शायद आप बोलकर बता भी नहीं रहे। ये गहरी सेंसिटिविटी और ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। सोर्स बताता है कि जब कोई स्त्री प्रेम में होती है तो वो आपके प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो जाती है। अच्छा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव, आपकी आंखों में छिपी भावनाओं को पढ़ने लगती है। वो उन छोटे छोटे बदलावों को भी भांप लेती है जिन्हें शायद आप खुद भी नोटिस ना करें। ये दिखाता है कि वो आपको सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं जानती, बल्कि आपकी अंदरूनी स्थिति से भी जुड़ी हुई है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि कोई है जो आपको सच में देखता है और समझता है। किसी के द्वारा इतनी गहराई से समझा जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी समझ और सम्मान से 7वां संकेत आता है, जब वो आपकी साथी होने के साथ साथ आपकी दोस्त भी होती है। सोर्स कहता है कि इसमें केवल प्रेम नहीं, सम्मान का भाव भी शामिल है। हाँ, ये दोस्ती वाला एलिमेंट रिश्ते को एक नई लेयर देता है। सही। सोर्स के अनुसार जब आपकी पार्टनर आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है, तो रिश्ते में बराबरी आती है, ट्रांसपेरेंसी और विश्वास बढ़ता है। दोस्ती का मतलब है कि आप उसके सामने बिना किसी मास्क के रह सकते हैं, अपनी कमजोरियां शेयर कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और जानते हैं कि आपको जज नहीं किया जाएगा। प्रेम में जुनून और आकर्षण हो सकता है, लेकिन दोस्ती उसमें स्टेबिलिटी और आपसी सम्मान लाती है। वो आपको सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में महत्व देती है। प्रेम और दोस्ती का ये कॉम्बिनेशन रिश्ते को वाकई मजबूत बनाता होगा। हाँ, बिल्कुल। अब 8वें संकेत पर आते हैं, जब वो आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करती है। आपकी अपनी जगह, आपकी पसंद नापसंद, आपकी पर्सनल जर्नी। सोर्स कहता है कि वो इसमें दखल नहीं देती, बल्कि इसका आदर करती है। ये फिर से उसी बेसिक आइडिया पर लौटता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। प्रेम मुक्ति है, बंधन नहीं। हाँ। सोर्स के नजरिए से सच्चा प्रेम अधिकार जताने या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो समझती है कि आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, आपकी अपनी रुचियां, दोस्त और लक्ष्य हो सकते हैं, जो सिर्फ रिश्ते तक ही सीमित नहीं है। मतलब पर्सनल स्पेस का सम्मान। हाँ, वो आपके स्पेस का सम्मान करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आपकी परवाह नहीं, बल्कि ये उसके गहरे विश्वास और इनसिक्योरिटी की कमी को दिखाता है। वो आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहती है, आपके जीवन पर हावी होना नहीं। ये विश्वास पर आधारित प्रेम है, न कि इनसिक्योरिटी या पोजेसिवनेस पर। बिल्कुल। और इसी विश्वास से 9वां संकेत जुड़ा है, जब वो आपके साथ पूरी ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी से पेश आती है। सोर्स कहता है कि उसके व्यवहार में कोई ड्रामा या बनावटीपन नहीं होता। सही। जहाँ गहरा प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ मुखौटों या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। सोर्स के मुताबिक ईमानदारी प्रेम की बुनियाद है। जब कोई स्त्री आपके साथ अपने असली रूप में रहती है, अपनी भावनाओं, विचारों, कमजोरियों को बिना किसी लाग लपेट के साझा करती है, तो ये उसके गहरे भरोसे को दिखाता है। रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रहती है। हाँ, बिल्कुल। कोई खेल नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, बस सच्ची भावनाएं और खुलापन होता है। ये रिश्ता सतही आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये ऑथेंटिसिटी रिश्ते को कितनी राहत देती होगी। बहुत। और अब हम आते हैं आखिरी 10वें संकेत पर, जब वो आपकी सफलता और उपलब्धियों पर दिल से खुश होती है, जैसे वो उसकी अपनी हो। इसमें कोई कंपटीशन या कमी महसूस करने का भाव नहीं होता। हाँ, ये पहले संकेत साझा आनंद का ही एक तरह से एक्सटेंशन है, लेकिन खास तौर पर सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। सोर्स बताता है कि अगर कोई स्त्री आपकी तरक्की, आपकी जीत पर गर्व महसूस करती है, उसे अपनी खुशी समझती है, तो ये दिखाता है कि वो आपके साथ एक टीम की तरह जुड़ी है। टीम वाली फीलिंग। हाँ,
उसमें ये भाव नहीं होता कि आप उससे आगे निकल गए या उसमें अपनी कोई कमी है। आपकी सफलता उसके लिए भी सेलिब्रेशन का कारण बनती है। ये निस्वार्थ समर्थन और गहरे अपनेपन का सबसे साफ सबूत में से एक हो सकता है। तो ये थे वो 10 संकेत जो ये सोर्स मटेरियल हमें बताती है। ये लिस्ट अपने आप में काफी कुछ कहती है। ये महज कुछ पॉइंट्स नहीं है, बल्कि प्रेम को जीने के एक तरीके की ओर इशारा करते हैं, जैसा कि ये सोर्स इसे देखता है। हाँ, ये सभी संकेत एक ही मूल विचार से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। इन सभी 10 संकेतों को अगर एक साथ देखें तो सोर्स के अनुसार प्रेम का जो सार है वो देने में है, ना कि मांगने में। देने में। चाहे वो खुशी शेयर करना हो, ध्यान से सुनना हो, स्वतंत्रता का सम्मान करना हो, दुख में साथ देना हो या सफलता पर गर्व करना हो, ये सभी काम दूसरे के प्रति समर्पण और देने के भाव को दिखाते हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करना और उसके विकास में सहायक बनना है। सही कहा। ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अक्सर प्रेम को किस नजरिए से देखते हैं। क्या ये सिर्फ जरूरतें और उम्मीदों का हिसाब किताब है, या फिर ये एक्सेप्टेंस, स्वतंत्रता और दूसरे की खुशी में खुश होने का अनुभव है। सोर्स इन 10 संकेतों के जरिए प्रेम के उस उदार और गहरे रूप को सामने रखता है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उभरता है जो इस सोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद मन में आता है। क्या? अगर प्रेम का सच्चा रूप, जैसा कि सोर्स बताता है, देने में है, दूसरे को बिना बदले स्वीकार करने और उसके विकास को प्रोत्साहित करने में है, तो हम अपने रोजमर्रा के रिश्तों में, चाहे वो रोमांटिक हो या कोई और, इस समझ को कैसे उतार सकते हैं? क्या हम इन संकेतों को अपने व्यवहार में लाने की एक सचेत कोशिश कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सिर्फ जानने की बात नहीं रह जाती फिर, बल्कि अमल में लाने की चुनौती है। बिल्कुल। इन 10 संकेतों पर विचार करना अपने आप में प्रेम की हमारी समझ को गहरा कर सकता है।